पूजा जी, सबसे पहली बात मैं करूं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें तो चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी उनके पिताजी हों, ये सभी सभी जो है एक आक्रांता बाबर के मजार पे ये लोग गए थे। फिर बात करूं, चाहे मुख्तार अंसारी की सजदा करने की बात करें जो अखिलेश यादव जी करते हैं, चाहे हम यहाँ पे सलार मसूद गाजी की बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि रजाकारों वाली पार्टी है, जो कि हैदराबाद को भारत से अलग करने वाली पार्टी है, ये सारे लोग जो हैं मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं और मुसलमानों से कहीं इनका कोई ताना वाना नहीं नहीं, ये होता है। मुस्लिम कट्टरपंथी क्या मुसलमानों है? को ये सुनिए, मुस्लिम कट्टरपंथी जिसका जिक्र आप करें, किसको कह रहे हैं आप? बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल। कट्टरपंथी कौन है? देखिए, मुस्लिम कट्टरपंथी मैं बता देता हूं, मुस्लिम कट्टरपंथी जो अफजल गुरु जैसे आतंकी को का समर्थन करता है वो है मुस्लिम कट्टरपंथी वाली पार्टी। जो बात करें इमरान ताहिर की बात करें या जाकिर नाइक को अपना गुरु मानने वाले की पार्टी की बात करें, चाहे सरजिल इमाम, मैं आ रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं ना, सरजिल इमाम की बात करें जो कि चिकन नेक की जो बात करता है, असम को अलग करने की बात करता है, ऐसे लोगों को, उमर खालिद की बात करें, ये सब लोगों को जो समर्थन देता हो वो तो मुस्लिम कट्टरपंथी ही कहलाएंगे। और सालार मसूद गाजी कोई नायक था क्या? नायक यदि थे तो वो थे महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने हमारे संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हमारे देश की संस्कृति बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए, जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिसने हजारों कत्ल किए। गाजी की उपाधि किस लिए दी जाती है? गाजी की उपाधि तभी दी जाती है जब हिंदू, जिसको ये लोग मुसलमान काफिर मानते, उनको हजारों हत्या करने वाले को गाजी की उपाधि दी जाती है। फिर बात करें, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ एक रुख है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन यहां पे बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था ना, जिसने भारत की आत्मा और आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के मंदिर को नष्ट किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले पर अपने इतिहास को छुपाने के लिए बाबर के नाम से जुड़े जो ढांचे का पक्ष लिया, जो उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, और वही काम जो किया वो है कांग्रेस पार्टी ने। और यहाँ इनकी बात क्या करें, AIM पार्टी जो है फलस्तीन के नारे लगाने वाला, इजराइल का विरोध करने वाला और मुस्लिम कट्टरपंथियों की पूजा करने वाले लोगों को तो हम कहेंगे मुस्लिम कट्टरपंथी। इनका कोई देश से ताना बाना है नहीं। देखिए, इनकी एक ही राजनीति होती है, जहां तक OBC की बात करें, ये जहां जहां जाते हैं मुस्लिम की बात करते हैं, इनका उन्हीं लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार को सिर्फ इन्हीं 20% से थोड़ी बन गई सर। मुसलमानों पे जो कहे कि देश के मुसलमानों के लिए जो कहे कि सबसे पहला हक उसका है, तो मैं मानता हूं वो भी कट्टरपंथी है। देश के मुसलमानों का हक नहीं हो सकता है इस देश पे, देश के मुसलमानों का हक नहीं है, बल्कि हमारे सनातनियों का है। देश के मुसलमान ने अलग से, जब देश के मुसलमान इस देश के नागरिक है तो उनका हक क्यों नहीं है देश के ऊपर? नहीं है, बिल्कुल संविधान देता है, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। कैसे हो सकता है? जब संवैधानिक हक संविधान देता है तो वहां पर हम ये तय करने वाले कौन होते हैं कि देश के मुसलमानों का हक नहीं है? मुस्लिम लीग को समर्थन करने वाले सारे के सारे मुसलमान कहीं और से नहीं आए थे, देश के मुसलमान ही थे, भारत के मुसलमान ही थे मुस्लिम लीग को समर्थन करने के लिए। भारत के मुसलमानों ने तय किया कि वो यहाँ पर रहेंगे। पाकिस्तान, जिन्होंने भारत को अपना माना वो यहाँ पर है। उसका समर्थन करने वाले कौन थे? जिन्होंने भारत को अपना माना वो यहाँ पर है, वो भारतीय हैं। और जिनको पाकिस्तान चाहिए था चले गए पाकिस्तान के अंदर। सर, ये आपके मानने से नहीं होगा ना सर, सुनिए आपके और मेरे मानने से नहीं होगा। अच्छे होते, सच्चे होते, राष्ट्रभक्त होते तो आज जो है ना देश का समर्थन करते हो। देश का समर्थन करना, मोदी का कौन नहीं कर रहा देश का समर्थन? आज मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, देश का समर्थन नहीं कर रहा। देश के संसाधनों का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं ये लोग मुसलमान, लेकिन ये अपने देश को संसाधन का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि संविधान उनको अधिकार देता है। वंदे मातरम बुलवाइए, देश का खाते हैं और देश का ही कोई गाली देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मुस्लिम कट्टरपंथी आज एक नहीं है, इनकी तादाद जो है, इनकी संख्या जो है बहुत है, बहुतायत रूप में है। और आज 80-20 की बात होती है, 80-20 की बात होनी चाहिए। 80% जो है वो हमारा सनातनी है, उसका ही हक है देश का। 20% जो उन्होंने तो पहले से अलग से ले लिया एक कंट्री, तो पाकिस्तान जब ले लिया उसके बाद। ठीक है, अजय अरोड़ा बहुत देर से कुछ कहना, बोलिए अजय अरोड़ा। रमनीश जी ने बात की कांग्रेस की, मनमोहन कामा जी आ रही हूँ आपके पास। रमनीश जी को बता दूं, राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमीन घोटाला हुआ, मिनटों में हजारों की जमीन करोड़ों में होगी, वो कैसे हुई? मिनटों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और जिस प्रकार से राम मंदिर में चोरी हो रही है,
राम के घर में डकैती कर रहे हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार की है, इसको भी समझें। और अभी आपने 80-20 की बात की, 80-20 की बात की, ये भड़काए मत देश को। हम बार बार आपसे कहते हैं राम की चिंता कहाँ करने वाले थे आप? तो भगवान राम को काल्पनिक आप मानते थे। भड़काए मत देश को, भड़काए मत देश को, विवादों कौन में भड़का रहा है? कौन भड़का रहा है सर? रमनीश जी ने कहा नहीं, मैं सच को सच रख रहा हूं और तथ्यों के साथ रख रहा हूं। मैंने कहा कि देश के मुसलमान यदि सच्चे और तो जो महाराजा सुहेलदेव को काल्पनिक बताएं, या जो देश के सुपर हीरोज को, या जो इतिहास में जिन्होंने देश की संस्कृति, विरासत, इतिहास को बचाया, अगर उसको कोई काल्पनिक बताया तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? अरोड़ा जी, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? जो देश को बांटने की बात करे उनको क्या मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए? बिल्कुल पूजा जी, हम सुहेलदेव जी का सम्मान करते हैं, उनके सम्मान में कोई अपशब्द नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे, और ना कांग्रेस बोलती है। और जहां तक बात की, आपने कहा कि औरों के लिए क्या बोलेंगे, जो लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। एक बात का जवाब चाह रही हूँ। हम सोहेल जी को हीरो मानते हैं सर। मुझे हेडलाइन के लिए जाना होगा, लेकिन जब मैं हेडलाइन के बाद आऊंगी तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं का जिक्र है, उनका जुबान पर नाम आप लोग क्यों नहीं लेकर आ पाते हैं? मतलब इस बात से परहेज क्यों करते हैं? पूजा जी, आपने प्रश्न किया, हाँ। आपने कहा कि मुस्लिम को हीरो क्यों? एक मिनट, आपने कहा जो मुस्लिम आतंकी थे, आक्रांता थे, उनको हमने आज तक किसी के सम्मान नहीं किया। हमने सम्मान किया अब्दुल हजी कलाम साहब का, हमने फखरुद्दीन अली अहमद साहब का सम्मान किया। हमने देश में जहां तक मुस्लिम यहाँ पे रह रहे हैं, जो अपने आप को भारतवासी कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ना कि ऐसे गजनवी का, ऐसे किसी बंदे का, ऐसे किसी धार्मिक जो उस पाठ बनाते हैं, उनका हमने समर्थन नहीं किया। हमने समर्थन किया, हमने मुस्लिम का समर्थन किया। हम बिल्कुल इस बात है नहीं, जो मुस्लिम देश के लिए शहीद हुए, जो सैनिक देश के लिए शहीद हुए, हमने उनका सम्मान किया और सम्मान करते रहेंगे। जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए देश पर पहला हक किसका? एक लाइन में, देश पर पहला हक किसका? पहला देशवासियों का, जो भारत में रहते हैं, सभी का हक बराबर है। अशोक यादव, इस सब से तो आप ही को नुकसान होगा चुनाव में। काउंटर स्टार्ट। देखिए पूजा जी, जो माहौल है इस देश का, खासतौर से उत्तर प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री जी तमाम जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, उन्हीं के ट्रोलर आज हमारे राष्ट्रपति जी की बेटी के ऊपर कितना अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। उन्हीं के लोग मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में, उनके सरकार के संरक्षण में पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा जा रहा है। उन्हीं के सरकार के संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं को पाले जा रहे हैं। उन्हीं के सरकार के संरक्षण में हमारे यहाँ जितने भी लूट मची है, चाहे परीक्षा माफिया सक्रिय हो रहे हैं, सारे माफियाओं को पाला पोसा जा रहा है। कुड़ीन माफिया, खनन माफिया, जल माफिया, और सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार का आलम जल जीवन मिशन में। पूजा जी, तो ऐसी बात, ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार की बात करती है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। राकेश त्रिपाठी, एक मिनट, क्योंकि जवाब इनको देना है। देखिए पूजा यादव जी, इतनी देर की पूरी डिबेट में ना समाजवादी पार्टी के मुंह से फूटा, ना एआईएमआईएम के मुंह से फूटा, ना कांग्रेस के मुंह से फूटा। एक शब्द नहीं कह पाए कि गाजी गाजी नहीं, गाजी पाजी है। ये कह नहीं पाए कि महाराजा सुहेलदेव हमारे प्राइड है, हमारे गर्व है, हमारे नायक है। ये कह नहीं पाए, ये बता नहीं पाए कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए या समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते हुए कभी भी महाराजा सुहेलदेव के लिए क्यों किसी प्रकार का कोई सम्मान अपना अभिव्यक्त नहीं किया, उनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई योजना प्रारंभ क्यों नहीं की। ये देश के नायकों का हमेशा अपमान करते रहे, खलनायकों का महिमा मंडन करते रहे, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करते रहे, और जब भी मुद्दों पर बात करिए तो मुद्दों पर भागते हैं। एक एक मुद्दे पर चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं, आज भ्रष्टाचार पर बात करना चाहते हो, भ्रष्टाचार पर बात कर लें। ये भर्तियों को लेकर के बात करना चाहते हो, भर्तियों को लेकर के बात करें। आप, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, मुद्दा तय करिए। महंगाई पर बात करनी हो महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात करनी हो बेरोजगारी पर, हम मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन आज जब मुद्दा महाराजा सुहेलदेव के सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ था तो आप पीछे हट गए। महाराज, जब आपको सालार मसूद गाजी को इतिहास की नजरों से देखना था, आज जब यह कहना था कि सालार मसूद हमारे लिए गाजी नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए नायक नहीं हो सकता है, तो यह बात कहने से आप पीछे हट गए, क्योंकि आप डरते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सालार मसूद के साथ अभी भी एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है। आप उनके मजारों पर मेले लगवाते रहे, मेलों में भीड़ की व्यवस्था कराते रहे, देश की जनता को बहलाते रहे, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते रहे। आपने जानबूझ करके हमेशा मजहबी तुष्टीकरण किया है। मनमोहन गामा, देश के मुद्दों की बजाय ऐसे लोगों का नाम क्यों लेते हैं जिससे लोगों को, हिंदुओं को खासतौर पर तकलीफ हो? यह कैसी सियासत है
जिसमें देश के मुद्दे नहीं, देश के दुश्मनों का जिक्र ज्यादा होता है। मनमोहन गामा, देखिए, देश के दुश्मनों का जिक्र अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करता है। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान याद आती है। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित मीडिया को पाकिस्तान ही नजर आता है कि वहां कंगाली है, वहां महंगाई है, वहां बेरोजगारी है और यहाँ ऑल इज वेल है। ठीक है, और मेरा एक ही कहना है कि आपकी आस्था जहां है आप उसे हीरो माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग जिसे हीरो मान रहा है आपको क्या आपत्ति है? और समाजवादी पार्टी के साथ ही बड़ी बेबाकी से हमारे नेता के ऊपर टिप्पणी कर गए कि भाजपा वालों ने बुलाया है। अरे ये उत्तर प्रदेश किसी के बाप का है? हम सबका है। चुनाव लड़ने का अधिकार हमें सबने, संविधान ने हमें भी दिया है और आपको भी दिया है। 2027 की तैयारी है, 200 सीटों पे चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। ठीक है रंजन जी, जल्दी से सर। की है हाँ, इतना जरूर है। थोड़ा कम है सर, जल्दी से एक फाइनल कमेंट रंजन जी। कल हमारे सर थोड़ा समय कम है प्लीज रंजन जी, जल्दी से। और समाज पूजा जी, सुहेल देव जी का जब काल्पनिक है तो मसूद गाजी रियल कैसे हो सकते हैं? ये लोग वो लोग हैं जो चर्चा में गायब करके और सुहेल देव जी को इतिहास के पन्नों में दफन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमारी प्रतिबद्ध है, ऐसे वीर पुरुषों को हम लोग सामने लाएंगे और लोगों को, आने वाले जनरेशन को इस चीज की बात बताएंगे। आज ये बात कर रहे थे, अभी इनकी बातें हम सुन रहे थे, जब ये कह रहे थे, बहुत प्रेम दिखा रहे थे। ये प्रेम, झूठा प्रेम और झूठा आंसू देशवासी खुद समझ रहे हैं। ठीक है रमेश जी, 2027 में सबको समझ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस विपक्ष, कहां किसका रुख है स्पष्ट है। जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा हैं कि नारे लगाने वाले तत्वों के साथ राहुल गांधी का खड़े होना, पता चलता है कि विपक्ष किसके साथ खड़ा है। याकूब मेमन के लिए कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेताओं फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले